एग्जैक्टली उसका रीजन क्या था? दूसरी बात, जरा जो सेगमेंटल ग्रोथ्स है स्पेशली कैश में और डेरिवेटिव्स में, विद इन द डेरिवेटिव्स इन ऑप्शंस, वो कैसी रही इस बार? या सो धन्यवाद, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम। सो देखिए, ये क्वार्टर जो है, ये क्वार्टर में हमने टोटली 13 लाख क्लाइंट जोड़े एंड हमारी जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ में जो वृद्धि हुई है, दैट इज एट्रीब्यूटेड टू आवर इन्वेस्टमेंट्स इन टेक्नोलॉजी। जो हमने प्रोडक्ट और टेक में जो इन्वेस्टमेंट्स किए थे, उसका हम आज रिजल्ट हमें उसका रिजल्ट आज दिख रहा है। नाउ जो आप बता रहे थे पहले, जो पैट का जो प्रेशर है, हमारा गोल, हमको ये बिजनेस चलाना है 45 और 50% ओपीएम के बीच। एंड कई कई क्वार्टर ऐसे होते हैं जहां पे हमें हमें ज्यादा एक्सपेंड करना पड़ता है कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए। सो ये क्वार्टर वाज ए रिलेटिवली स्लो क्वार्टर इन द ओवरऑल इकोनॉमी, एंड हमारा जो फोकस है दैट इज ऑन गेटिंग मार्केट शेयर। तो बिकॉज ऑफ दैट वी हैव मेंटेन्ड ए ईबिटा ऑफ 48.5%, and it is still a very very healthy business, and we feel we can continue to get more market share by pursuing this investment strategy. अच्छा, अब एक बताइए, ये जो ग्रोथ आ रही है, जिस क्लाइंट एडिशंस की आपने बात करी नारायण जी, ये किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है? स्पेशली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ग्रोथ कैसी रही है? और अपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो ग्रोथ है उसको शार्पन करने के लिए आपने वो जो सुपर ऐप की बात की थी, एग्जैक्टली वो लेके आप बाजार में कब तक आएंगे? और फिर जो यहाँ पे जो डिजिटल ग्रोथ है उसमें कितना आप इजाफा देखते हैं? हाँ, देखिए क्या हो रहा है ना, पिछले कई वर्षों से रिटेल और नई पीढ़ी की जो भागीदारी है, उसमें बढ़ोतरी बहुत ही मैसिव तरीके से हो रही है। तो जो ग्रोथ जो हो रहा है, ये जो नई पीढ़ी के जो लोगों को जो हमने आकर्षित किया हमारे प्लेटफॉर्म में, अभी इनको हम हमारे सुपर ऐप के थ्रू AI ML के नई नई भविष्य टेक्निकियों द्वारा वी वांट टू गिव देम द बेस्ट इन क्लास एक्सपीरियंस। बिकॉज ये जो नई पीढ़ी के जो कस्टमर्स हैं, इनको एक सोशल स्ट्रैटेजी चाहिए, इनको एक कंजम्पशन स्ट्रैटेजी चाहिए, जिससे वो हमारे प्रोडक्ट्स को एक बेटर तरीके से समझें। उनको व्याख्यान नहीं सुनना है, उनको ट्रायल एंड एरर करना है, उनको देखना है कि YouTube वीडियोस में क्या बता रहे हैं लोग, कैसे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कैसे ऑप्शंस के बारे में, ऑप्शंस में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, डेरिवेटिव्स क्या चीज है। सो उनको ऑनबोर्ड करने के लिए हमने काफी सारी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं हमारे डिजिटल कैंपेन्स में और हमारी प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी में। एंड ये सारे के सारे रिजल्ट्स, ये सारे के सारे जो डेवलपमेंट्स हैं, ये हमारे करंट प्लेटफॉर्म और न्यू प्लेटफॉर्म जो हम बता रहे थे लास्ट टाइम, जो सुपर ऐप, उसमें लॉन्च होने वाला है। सो जो सुपर ऐप का जो लॉन्च है वो ऑलरेडी है हमारे एप्पल के प्लेटफॉर्म पे लाइव है, और अभी हम एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे उसको लाइव करने वाले हैं इस क्वार्टर में। तो और एक 3 महीने में वी विल हैव बोथ द प्लेटफॉर्म्स लाइव, एंड देयर विल बी अ फुल न्यू सुपर ऐप व्हिच विल बी इंडियाज फर्स्ट सुपर ऐप। हमारे देश में सुपर ऐप का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सुपर ऐप इन द स्पेस, एंड इसीलिए आप देख रहे होगे कि हमारा जो मार्केट शेयर है वो भी रिलेटिवली इट्स ग्रोइंग ओनली बिकॉज ऑफ दैट। ओके, अच्छा नारायण जी, आप कुछ और डिविजन्स पे आते हैं और सेगमेंट्स पे आते हैं। पहली बात तो ये है कि कमोडिटी मार्केट में पिछले 3 महीने में बहुत एक स्विंग भी बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा था, लेकिन पोस्ट आई थिंक अगर आप जुलाई देखें, जून की बात देखें, एक स्लाइड भी काफ़ी सब्सटेंशियल है। तो कमोडिटीज रेवेन्यू और वहाँ पे अगर आप देखें जो ग्रोथ थी वो कैसी रही? और एक और चीज़ है, मैं जो प्रश्न पूछने वाला था कि पिछले कुछ समय में क्या पीएमएस में पैसा काफ़ी आया है क्या? ये क्या सत्य है? और ऐसे में पीएमएस क्लाइंट्स में कितनी ग्रोथ आई हुई है आपके? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कमोडिटी सेगमेंट में अगर आप एंजल के नंबर देखोगे तो हमारा जो मार्केट शेयर है वो है 44.6%, which is the number 1 in the industry by a very long shot। और उसमें हमारा जो एडीटीओ जो रहा है, जो एवरेज डेली ट्रेडिंग जो वॉल्यूम जो बताते हैं हम, वो है 105 बिलियन। उसमें 8% का ग्रोथ हुआ है कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर। सो मंथ ऑन मंथ के हिसाब से यहां ज्यादा मूवमेंट होता दिख नहीं रहा है। इट इज द मार्केट इज ऑपरेटिंग द सेम वे, जैसे पहले क्वार्टर में था, वो हेडविंड्स ऑलमोस्ट सिमिलर है ये करंट टाइम में। तो आई डोंट सी दैट चेंजिंग।
पर से। मगर अगले महीने में जो नए चेंजेस आएंगे उससे क्या उसका इम्पैक्ट होगा, ऐसा कुछ मेजर चेंज कुछ होते हुए दिख नहीं रहा है ऑन द कमोडिटी से। Now, on the PMS side, see, we are not so focused on that, right? Because हमारा जो फोकस है वो है इक्विटी इन्वेस्टर पे, वो है रिटेल इन्वेस्टर पे। तो ये रिटेल इन्वेस्टर में जो फ्लो ऑफ कैपिटल जो आ रहा है, विच इज गोइंग डायरेक्टली इनटू into equity segments, into cash segments, into F&O segments, उसमें हमें एक ग्रोथ, उसका जो ग्रोथ है, उसको जो साल दर साल की जो वृद्धि हो रही है वहां पर, वो हमें घटती हुई नहीं दिख रही है। वी आर ओनली सीइंग दैट इंक्रीजिंग बाय मोर एंड मोर पेनिट्रेशन।